चलिए आपको उदयपुर ले चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए उन्हें। मानद कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव, वाइस चांसलर, इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष, विद्या प्रचारणी सभा एवं चेयरपर्सन वीएन विश्वविद्यालय, श्री मोहब्बत सिंह जी राठौड़, प्रबंध निदेशक, भोपाल नोबल संस्थान, यहां की प्रबंध समिति के अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षक मित्र, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं इसलिए मित्र कह रहा हूं, शिक्षक मित्र, और इस विश्वविद्यालय के मेरे प्रिय बच्चों, जब से आकर मैं इस मंच पर बैठा हूं, मैं बराबर सामने की तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ देख रहा हूं और अब तक अपने राजनीतिक जीवन में लगभग 60 से अधिक यूनिवर्सिटीज में जब जा चुका हूं, वहां की कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह जो होता है उसको भी संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जा चुका हूं, लेकिन जब से इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं यहां पर आया हूं, मुझे इस परिसर में कुछ डिफरेंट वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। अब हमारे जैसा व्यक्ति इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि वाइब्रेशन कैसा है, लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव है, यह मैं कह सकता हूं। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जिस राज्य के विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन को संबोधित करने का अवसर मुझे न मिला हो। लेकिन मुझे यहां कुछ अलग फीलिंग हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि स्वाभाविक है, जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो चीफ गेस्ट के स्वागत में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। मेरे संबंध में भी बहुत सारी अच्छी बातें यहां से कही गई। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था, इतने सब सारे एडजेक्टिव्स, इतने सारे शब्दों के अलंकार मेरे लिए क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, स्वाभाविक है किसी को तैयार होना होता है, ठीक ठाक होना होता है, सोने चांदी के अलंकार भी पहने जाते हैं, पुरुष भी पहनते हैं, हमारी माताएं बहनें भी पहनती हैं। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि शब्दों के अलंकारों से मुझे भी अलंकृत करके ये विभूषित कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं आप सबको ठीक ठाक देखने लगूं। देखिए, मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण विभूषित हो सकता है, अपने डीड्स के कारण विभूषित हो सकता है। भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के। 104th ईयर फाउंडेशन डे इस शिक्षण संस्था का है। और सच में बताऊं कि मैं यहां आकर संतोष का भी अनुभव कर रहा हूं और हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज मौजूद हूं, इसलिए मुझे संतोष हो रहा है। और हर्ष की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, और जब कभी भी किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में जाता हूं तो वहां के बच्चों के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ संवाद करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। साथियों, किसी भी संस्थान का फाउंडेशन डे केवल अतीत को याद करने का यह अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता को यह दोहराने का यह दिन है। और मैं इस संस्थान को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह स्थापना दिवस 1 शताब्दी से अधिक की सफल यात्रा को सिंबलाइज कर रहा है। और इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को
अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कि संस्थान की यात्रा मात्र 2 छात्रों और 1 शिक्षक के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स स्कूल के रूप में शुरू हुई थी। महाराणा भूपाल सिंह जी ने वर्ष 1947 में ही मेवाड़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए थे, ऐसा मुझे बताया गया। हालांकि कुछ कारणवश कई दशकों तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अथक प्रयासों के बाद 2016 में भोपाल नोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी का स्वप्न साकार हो गया। इसलिए जब आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना में समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति तक न तो विचलित होना चाहिए और न तो किसी भी सूरत में टूटना चाहिए। साथियों, मुझे सार्वजनिक जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थानों और कार्यक्रमों में, जैसा मैंने कहा, कि जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे सबसे सुखद अनुभव विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करने में मिलता है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षण संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों में जाता हूं, उसे मैं अपनी प्रायोरिटीज में रखता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर का शिक्षक आज भी जीवित है। राजनीति में आना तो हमारे लिए एक संयोग रहा है। हमारे यहां कहते हैं कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। कोई गंगा जी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्नान नहीं करना चाहता था, लेकिन गंगा जी के किनारे खड़ा था, फिसल गया। तब उसने जब गंगा जी में फिसल के गिर गया तब उसने भी बोला हर हर गंगे, वही हालत हमारी हो गई। राजनीति में आना हमारे लिए कुछ ऐसा ही हुआ है और मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने का कारण यह है कि अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वह शिक्षण संस्थाओं में ही तैयार होते हैं।